हम सभी लोगों ने ग्रोसरी स्टोर से सामान परचेज किया होगा, क्लियर। और वहीं पर मूवी हॉल में मूवी भी देखी होगी, सिनेमा हॉल में जाकर मूवी भी देखी होगी, क्लियर। तो अब यहाँ पर इन दोनों में आपने एक डिफरेंस नोटिस किया है कि जब हम ग्रोसरी स्टोर में जाते हैं, वहां से जब कोई सामान परचेज करते हैं तो पेमेंट करने के बाद वो जो सामान होता है, जो आइटम होता है, उसके ओनर हम हो जाते हैं और उस सामान को हम घर लेकर जाते हैं और वहां पर जाके उसको कंज्यूम कर सकते हैं, क्लियर। लेकिन वहीं पर अगर हम मूवी हॉल में जब मूवी देखने जाते हैं, सिनेमा देखने जाते हैं, तो सिनेमा देखते हैं, मूवी देखते हैं, लेकिन वहां से कुछ लेकर नहीं आते हैं, क्लियर। वहां से हमारे साथ कुछ आता नहीं है, बल्कि हमने वहां पर एंजॉय किया, एक्सपीरियंस किया, लेकिन हम घर लेकर कुछ भी नहीं आते हैं। तो यही डिफरेंस होता है गुड्स और सर्विस में। गुड्स क्या हो गया कि वो आइटम जिसको हम परचेज करते हैं, और परचेज करने के बाद उसको अपने साथ लेकर घर आ सकते हैं, उसके ओनर हम हो जाते हैं। वो टेंजिबल होता है, उसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। ग्रोसरी स्टोर पे जाते हैं, जब कोई सामान परचेज करते हो तो आप उसको उठाते हो ना, देखते हो सब सही तो है, उसके बाद फिर जो है आप उसको परचेज करके घर लेकर आते हो और कंज्यूम करते हो, क्लियर, या यूज करते हो। वहीं पर सर्विस के केस में क्या हो गया कि आप जो है सर्विस को एक्सपीरियंस करते हो, सर्विस को एंजॉय करते हो। आप सर्विस में ओनरशिप नहीं होती, यानी कि वहां से आप कुछ खरीद कर अपने साथ लेकर नहीं आते हो। वहां पर जो भी सर्विस है उसको आप एक्सपीरियंस करते हो, उसको एंजॉय करते हो, लेकिन वहां से कुछ लेकर अपने साथ नहीं आते, कोई ओनरशिप वहां पर नहीं होती है। यू विल एंजॉय द मूवी एंड डू नॉट ब्रिंग एनीथिंग विथ यू, नो ओनरशिप ऑफ द मूवी और द हॉल, यू हैव ओनली एक्सपीरियंस्ड। तो सर्विस क्या हो गया? सर्विस एक इनटेंजिबल चीज हो गई, जिसको आप देख सकते नहीं हो, सुन नहीं सकते हो, छू नहीं सकते हो, क्लियर। हाँ, उसको एक्सपीरियंस कर सकते हो, उसको एंजॉय कर सकते हो, क्लियर। तो वो सर्विस हो गई, वो क्या हो गई? सर्विस। गुड्स क्या हो गया? गुड्स यानी कि कोई भी आइटम जिसको आप परचेज करते हो, उसको देखते हो, उसको छू सकते हो और उसको जो है अपने साथ घर लेकर आ सकते हो, क्योंकि आपने पेमेंट कर दिया तो उसके ओनर आप हो जाते हो। यहाँ पर ओनरशिप होती है, सर्विस के केस में ओनरशिप नहीं होती है, क्लियर। तो सर्विस क्या हो गया? सर्विस आर ऑल दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज दैट आर इंटेंजिबल एंड इंप्लाई एन इंटरेक्शन टू बी रियलाइज्ड बिटवीन द सर्विस प्रोवाइडर एंड द कंज्यूमर। तो सर्विस क्या हो गया? वो सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो कि इंटेंजिबल हैं और कस्टमर को कोई ना कोई एक्सपीरियंस जो है प्रोवाइड करते हैं, और खासकर यहां पर सर्विस प्रोवाइडर और कंज्यूमर के बीच में इंटरेक्शन होता है। सर्विस के केस में ये इंपॉर्टेंट है। गुड्स के केस में क्या है? आप फ्लिपकार्ट पे जाइए, वहां से परचेज करिए, आपका जो है जो गुड्स बेच रहा है उससे कोई इंटरेक्शन होना ही नहीं है, आप वेबसाइट पर गए, परचेज करके लेके चले आए। लेकिन सर्विस के केस में क्या होता है कि कंज्यूमर को सर्विस प्रोवाइडर से इंटरेक्ट करना ही पड़ता है। जैसे कि आप जो है बार्बर शॉप में जाइए, तो बार्बर शॉप में आप जब बाल कटाने जाते हो, तो जो बाल काटना है, काटने वाला है, अगर वो ना हो तो क्या आप बाल कटवा के आ सकते हो? नहीं कटवा सकते हो। तो कंज्यूमर का सर्विस प्रोवाइडर से इंटरेक्शन होता है। डॉक्टर से आप सर्विस लेने जा रहे हो, तो डॉक्टर के साथ आपको जाकर मिलना पड़ेगा। डॉक्टर सामने होगा और पेशेंट सामने होता है, तभी तो सर्विस जो है वो मिलेगी, नहीं तो सर्विस मिल ही नहीं सकती है। तो सर्विस प्रोवाइडर और कंज्यूमर के बीच में इंटरेक्शन होता ही होता है, क्लियर। ये सर्विस की एक इंपॉर्टेंट फीचर है, एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो पहला इंटेंजिबल है, कोई ओनरशिप नहीं होती, और दूसरा तीसरा इंपॉर्टेंट क्या हो गया कि सर्विस प्रोवाइडर और कंज्यूमर के बीच में इंटरेक्शन होता है। तो इसेंशियली इंटेंजिबल एक्टिविटीज दैट प्रोवाइड satisfaction of wants and are not necessarily linked to the sale of a product or another service। तो कोई भी ऐसा एक्टिविटी, कोई भी ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो कि इंटेंजिबल नेचर की होती है और वो जो है कस्टमर के नीड को सेटिस्फाई करती है, कस्टमर के वांट्स को सेटिस्फाई करती है, और ये जो इंटेंजिबल चीज है वो किसी भी प्रोडक्ट के साथ अटैच हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। यानी कि कोई गुड्स परचेज किया जा रहा है, उसके साथ जो है आप सर्विस को प्रोवाइड कर रहे हो या फिर नहीं भी कर सकते हो। तो जरूरी नहीं है कि सर्विस जो है किसी गुड्स के साथ अटैच हो, क्लियर। तो इसको फिलिप कोटलर ने डिफाइन किया। फिलिप कोटलर ने क्या कहा कि ए सर्विस इज एनी एक्ट और परफॉर्मेंस दैट वन पार्टी कैन ऑफर टू अनदर दैट इज इसेंशियली इंटेंजिबल एंड डज नॉट रिजल्ट इन द ओनरशिप ऑफ एनीथिंग। यानी कि कोई भी ऐसा एक्ट, कोई भी ऐसा परफॉर्मेंस जो कि सर्विस प्रोवाइडर कंज्यूमर को प्रोवाइड करता है और जो कि इंटेंजिबल होता है और उसमें कोई भी ओनरशिप नहीं होती है, तो उसको हम सर्विस कहते हैं, क्लियर। उसको हम क्या कहते हैं? सर्विस कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे हम सभी सर्विस के एग्जांपल जैसे एंटरटेनमेंट हो गया, हेयर कट हो गया, मेडिकल केयर हो गया, लीगल एडवाइस हो गए, ट्यूटरिंग, जहां पर आप जो है ट्यूशन लेने जाते होंगे, स्कूल में आप जा रहे हो एजुकेशन लेने, तो वहां पर क्या होता है कि आप कुछ लेकर आते नहीं, वहां पे आप नॉलेज ही लेके आते हो, क्लियर। वहां पे आप एक्सपीरियंस करते हो, वहां पर नॉलेज गेन करते हो, वहां से कुछ परचेज करके अपने साथ आइटम या गुड्स लेकर नहीं आते हो। बैंकिंग हो गई, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, जैसे रेलवे है, तो रेलवे में आप जब टिकट बुक करते हो तो एक प्रॉपर आपको सीट मिलती है, सीट का इस्तेमाल करके आप एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गए, लेकिन वहां पे आप ये कहिए कि पूरे सीट के ओनर आप हो गए, ट्रेन के ओनर हो गए, तो नहीं, ऐसा नहीं है। आपने खाली सर्विस इस्तेमाल
इस्तेमाल किया है ट्रांसपोर्टेशन का। क्लियर? तो ये जो है सर्विस के एग्जांपल होते हैं। तो इंटेंजिबल होता है, गुड्स के साथ रिलेट हो सकता है, गुड्स के साथ मिलता है या फिर गुड्स के बगैर भी मिलता है। क्लियर? इंटेंजिबल खासकर होता है, कोई भी ओनरशिप नहीं होती है। यहाँ पर कस्टमर को एक जो है कस्टमर की वांट सेटिस्फाई होती है, कस्टमर को एक एक्सपीरियंस मिलता है कि कस्टमर एंजॉय करता है। क्लियर? तो अब हम बात कर लें कि क्या नेचर है सर्विसेज का। नेचर जो है वो फीचर के रूप में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विसेज या फिर फीचर ऑफ सर्विसेज पूछा जाए तो यही आपको लिखना है, नेचर ऑफ सर्विसेज। तो 5 बेसिक फीचर हैं सर्विसेज की, 5 बेसिक नेचर हैं सर्विसेज की, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सर्विसेज की। कौन कौन सी? इंटेंजिबिलिटी, इनकंसिस्टेंसी जिसको हम वेरिएबिलिटी भी कहते हैं, इंसेपरेबिलिटी, इन्वेंट्री यानी कि पेरिशेबिलिटी और इन्वॉल्वमेंट, और इसके साथ साथ छठा भी होता है नो ओनरशिप। क्लियर? तो 5 इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो है नेचर हैं सर्विसेज के। सबसे पहले हम बात कर लें इंटेंजिबिलिटी। इंटेंजिबिलिटी यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसको ना आप देख सकते हो, ना छू सकते हो, ना जो है टेस्ट कर सकते हो, ना स्मेल कर सकते हो, तो वो चीज़ इंटेंजिबल कहलाती है। क्लियर? तो सर्विस के केस में भी ऐसा ही है कि सर्विस कैन नॉट बी टच्ड, सीन, टेस्टेड, स्मेल्ड और हर्ड बिफोर परचेज। तो बिना परचेज के जो है ना ही आप उसको स्मेल कर सकते हो, ना टेस्ट कर सकते हो, ना हर्ट कर सकते हो, ना सुन सकते हो उसको। गुड्स के केस में क्या है कि परचेज करने से पहले आप उसको टच कर सकते हो, उसको छू सकते हो, उसको देख सकते हो। क्लियर? उसको चेक कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो, उसके बाद फिर आप उसको परचेज करते हो। लेकिन सर्विस के केस में ऐसा नहीं होता है। अब मूवी देखनी है तो ये कहिए कि नहीं पहले मैं मूवी देख लूं उसके बाद उसको परचेज करूंगा, तो ऐसा नहीं होता है। डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेना है तो डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेना है तो आपको पहले फीस पे करनी है, उसके बाद डॉक्टर से आप कंसल्ट कर सकते हो, बातचीत कर सकते हो। क्लियर? उससे पहले डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट देगा ही नहीं। क्लियर? तो ये सर्विस की एक खास इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, नेचर है कि इंटेंजिबल होता है। ना आप इसको देख सकते हो, ना इसको टेस्ट कर सकते हो, स्मेल या फिर हर्ट नहीं कर सकते हो बिना परचेज के। दे आर एक्सपीरियंशियल इन नेचर। ये सर्विस क्या है? एक्सपीरियंशियल इन नेचर है, यानी कि आप इसको एक्सपीरियंस कर सकते हो। यहाँ पे आपको कोई आइटम जो है, फिजिकल आइटम जो है आपको देखने को नहीं मिलता है, या आप जो है सर्विस को एक्सपीरियंस कर सकते हो। वन कैन ओनली एक्सपीरियंस इट, देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द सर्विस प्रोवाइडर that they consciously work on creating a desired service so that the customer undergoes a favorable experience। अब क्या है यहाँ पर कि कस्टमर सर्विस को एक्सपीरियंस ही कर सकता है, तो इसीलिए जो सर्विस प्रोवाइडर है उनको इस चीज पे फोकस करना चाहिए कि वो ऐसा जो है सर्विस प्रोवाइड करें जिससे कि कस्टमर को जो है एक फेवरेबल एक्सपीरियंस मिले, एक अच्छा एक्सपीरियंस मिले, जिससे कस्टमर बार बार जो है आपके सर्विस को अवेल करने के लिए आए। किसी थीम पार्क में गए तो उस थीम पार्क में जो भी सर्विसेज आपको मिलेंगी, अगर आप उससे सेटिस्फाई होगे तो बार बार आप जो है उसी थीम पार्क में जाना पसंद करोगे। क्लियर? रेस्टोरेंट में खाना खाने गए तो वहां पर जो सर्विसेज हैं, अगर वो सर्विसेज आपको पसंद आई तो आप बार बार वहां पर जाना पसंद करेंगे। तो इंटेंजिबिलिटी यानी कि सर्विस क्या है? वो इंटेंजिबल है, आप उसको देख छू नहीं सकते हो। क्लियर? आप उसको जो है एक्सपीरियंस कर सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट जो है नेचर, दैट इज इनकंसिस्टेंसी यानी कि वेरिएबिलिटी। अब क्या है यहाँ पर? कोई फिजिकल आइटम तो है नहीं कि एक ही जैसा मोबाइल फोन बना दिया, एक ही जैसा लैपटॉप बना दिया। क्लियर? यहाँ पर क्या है कि हर कस्टमर को अलग अलग सर्विसेज चाहिए होती हैं, और जो सर्विस प्रोवाइडर है वो बार बार एक ही जैसा सर्विस सबको एग्जैक्टली नहीं दे सकता है। तो यहाँ पर वेरिएबिलिटी आपको मिल सकती है, यानी कि पहले कस्टमर का हेयर कट जैसे हुआ है जरूरी नहीं है कि सेम तरीके से एग्जैक्टली वैसा ही हेयर कट दूसरे बंदे को भी जो है वो, दूसरे कस्टमर को भी जो है वो प्रोवाइड कर सके। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपको वेरिएबिलिटी यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इनकंसिस्टेंसी यानी कि हमेशा सेम नहीं होगा रिजल्ट। द क्वालिटी ऑफ अ सर्विस कैन वेरी सिग्निफिकेंटली डिपेंडिंग ऑन हु प्रोवाइड इट एंड व्हेन एंड वेयर इट इज प्रोवाइडेड। तो सेम टाइप के सर्विस बहुत सारे लोग प्रोवाइड करेंगे, तो जरूरी नहीं है कि आपको हर जगह सेम टाइप का जो है वहां पर सेटिस्फैक्शन मिले। क्लियर? तो हो सकता है कि 2 रेस्टोरेंट हैं तो आप दोनों रेस्टोरेंट में सेम लेवल का सेटिस्फैक्शन आपको मिल जाए, ऐसा नहीं है। हो सकता है एक जगह आपको अच्छा मिलेगा एक एक्सपीरियंस, एक जगह जो है आपको बुरा एक्सपीरियंस भी मिल सकता है, बैड एक्सपीरियंस भी मिल सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि सर्विस कौन प्रोवाइड कर रहा है और कहां प्रोवाइड कर रहा है, इस पर डिपेंड करेगा कि सर्विस किस तरीके की है। सर्विस प्रोवाइडर हैव एन अपॉर्चुनिटी टू alter their offer to closely meet the requirement of the consumer। तो इसीलिए यहां पर क्या है कि सर्विस प्रोवाइडर के पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि वो कस्टमर के नीड के अकॉर्डिंग जो है अपने सर्विस को जो है चेंज कर सकें, सर्विस को अल्टर कर सकें। क्लियर? गुड्स के केस में क्या है? मोबाइल जैसा बना दिया वैसा बना दिया, अब मोबाइल वैसा ही जैसा बना है वैसा ही कस्टमर को आपको सेल करना ही पड़ेगा। लेकिन सर्विस के केस में ऐसा नहीं है, कस्टमर को जैसा चाहिए वैसा आप सर्विस उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है कोई फिक्स जो है यहाँ पर आइटम नहीं होता है। क्लियर? नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट नेचर है दैट इज इंसेपरेबिलिटी। तो हमने जैसा कि पहले ही डिस्कस किया कि यहाँ पर जो सर्विस प्रोवाइडर है और कंज्यूमर है उन दोनों का होना जरूरी है सर्विस को एक्सपीरियंस करने के लिए। साथ ही साथ जो सर्विस प्रोवाइडर है उससे आप सर्विस को सेपरेट नहीं कर सकते हो। क्लियर? जो हेयर कटर है, जो बाल काट रहा है बार बार से उसकी सर्विस अलग कर दोगे क्या? नहीं कर सकते हो आप।
क्लियर। गुड्स के केस में क्या है कि गुड्स आप शॉप पे जाते हो, वहां से कोई प्रोडक्ट परचेज किया और लेके आप घर पे चले आए, यानी वो प्रोडक्ट आपने जो शॉप ओनर था उससे आपने सेपरेट कर दिया। लेकिन सर्विस के केस में जो सर्विस प्रोवाइडर है उससे उसके सर्विस को सेपरेट नहीं किया जा सकता। द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ सर्विस सीम टू बी इनसेपरेबल। जो प्रोडक्शन है वो कंजम्पशन है, दोनों सेम टाइम पे होता है, साइमल्टेनियसली होता है, वो इनसेपरेबल होते हैं, उनको आप अलग नहीं कर सकते हो। द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ अ सर्विस ऑफन हैपन साइमल्टेनियसली एंड द सर्विस प्रोवाइडर इज डायरेक्टली इन्वॉल्व। यहाँ पर जो सर्विस प्रोवाइडर वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है, आप जो है उससे सर्विस को अलग नहीं कर सकते हो। क्लियर। वाइल वी कैन मैन्युफैक्चर अ कार टुडे एंड सेल इट आफ्टर। हम जो है कार को आज बना के उसको बाद में कभी भी बेच सकते हैं, लेकिन 1 महीने बाद ही बेच सकते हैं। लेकिन सर्विस के केस में ऐसा नहीं होता, सर्विस को तुरंत ही प्रोवाइड किया जाना होता है। सर्विस कैन नॉट बी हैव टू बी कंज्यूम्ड एज एंड व्हेन दे आर प्रोड्यूस्ड। लेकिन सर्विस को जब भी प्रोवाइड किया जा रहा है तभी जो है वहां पर उसको कंज्यूम करना जरूरी होता है। जैसे ट्रांसपोर्टेशन है, अब आपने टिकट जो है आज की डेट की 22 जुलाई 2025 की डेट की अगर आपने बुक की है तो आपको 22 जुलाई 2025 को ही ट्रेवल करना होगा। आप ये कहिए कि 22 जुलाई 2025 को रिजर्वेशन किया है और ट्रेवल आप 23 जुलाई को करोगे तो नहीं, पॉसिबल नहीं है, ये जो है हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि 23 जुलाई को किसी और को सर्विस वो जो है अवेल करना होगा। क्लियर। तो सर्विस के केस में क्या होता है कि साइमल्टेनियसली होता है, प्रोडक्शन और कंजम्पशन दोनों सेम टाइम पे होता है। वहीं पर नेक्स्ट जो नेचर है या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स है सर्विसेज की, दैट इज लेस इन्वेंट्री, यानी कि पेरिशेबिलिटी। पेरिशेबिलिटी का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो जल्दी नष्ट हो जाए, जो जल्दी खत्म हो जाए। तो सर्विस क्या है, सर्विस जो है कोई गुड्स थोड़ी है जो उसको स्टोर करके आप रख सकते हो। सर्विस में प्रोडक्शन और कंजम्पशन साइमल्टेनियसली होता है, तो सर्विस को स्टोर करके नहीं रखा जा सकता, इसलिए इन्वेंट्री यहां पर बहुत ही कम होती है। भाई सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए हो सकता है कि आपको कुछ गुड्स की रिक्वायरमेंट हो, इसलिए इन्वेंट्री थोड़ी बहुत होगी, लेकिन इन्वेंट्री नॉर्मली यहां पर कम होती है एज पर कंपेयर टू गुड्स। पेरिशेबिलिटी का मतलब समझ में आ गया ना, जो चीजें नष्ट हो जाए, तो सर्विस क्या है, नष्ट हो जाएगी। अगर अभी आपने अवेल नहीं की तो सर्विस दोबारा आप नहीं अवेल कर सकते हो। ट्रांसपोर्टेशन का जैसे हम रेलवे का एग्जांपल दे रहे हैं, आज का रिजर्वेशन था, आज अगर आपने ट्रांसपोर्टेशन जो है रेलवे के टिकट पे ट्रेवल नहीं किया तो आप कल उस टिकट पे ट्रेवल नहीं कर सकते हो, पेश हो गया, नष्ट हो गया। तो सर्विस हैव लिटिल और नो टेंजिबल कंपोनेंट एंड देयरफॉर कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज। फ्यूचर यूज के लिए आप इसको स्टोर नहीं कर सकते हो। सर्विस आर पेरिशेबल एंड प्रोवाइडर्स कैन एट बेस्ट स्टोर सम एसोसिएटेड गुड्स बट नॉट द सर्विस इटसेल्फ। जो प्रोवाइडर हैं वो उससे रिलेटेड, जो सर्विस से रिलेटेड गुड्स हैं उनको भले थोड़ी देर स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन पूरा का पूरा सर्विस आप स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे रेलवे टिकट, आप रेलवे टिकट को स्टोर करके रख सकते हो, लेकिन रेलवे जर्नी जिस दिन है उस दिन आपको जाना ही पड़ेगा, उस दिन आपको जो है जर्नी करनी ही पड़ेगी, ठीक है, नहीं तो फिर आप जर्नी नहीं कर पाओगे। क्लियर। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, नेचर है, दैट इज इन्वॉल्वमेंट। तो हमने बात की थी कि कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट सर्विस के केस में जरूरी है। गुड्स के केस में क्या होता है कि आप किसी और के भेज के अपने लिए अपना सामान मंगवा सकते हो, लेकिन सर्विस के केस में क्या है कि अगर आपको सर्विस चाहिए तो आपको खुद जाना होगा। तो कंज्यूमर का पार्टिसिपेशन यहां पर इंपॉर्टेंट होता है। द पार्टिसिपेशन ऑफ द कंज्यूमर या कस्टमर इन द सर्विस डिलीवरी प्रोसेस। ए कस्टमर हैज द अपॉर्चुनिटी टू गेट द सर्विस मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। कस्टमर जो है सर्विस में मॉडिफिकेशन करवा सकता है, लेकिन अगर सर्विस अवेल करनी है तो कस्टमर को खुद ही जाना होगा। आपको मूवी देखनी है तो मूवी देखने के लिए आप ही को जाना होगा, आप किसी और को नहीं भेज सकते हो। क्लियर। तो इन्वॉल्वमेंट, कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट यहां पर जरूरी होता है सर्विस के केस में। गुड्स के केस में ऐसा नहीं है, आप किसी को भी भेज के सामान मंगवा सकते हो। और वहीं पर एक और इंपॉर्टेंट नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स कह लीजिए जो कि हमने डिफिनेशन में बात की थी, दैट इज नो ओनरशिप। सर्विस के केस में ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है। सर्विस जो प्रोवाइड कर रहा है उसी के पास रहेगी, जो सर्विस अवेल किया है जिसने, वो सर्विस को लेकर नहीं जा सकता है। वो एक्सपीरियंस कर सकता है, एंजॉय कर सकता है, लेकिन ओनरशिप यहां पर ट्रांसफर नहीं होती है, मालिकाना हक वो ट्रांसफर नहीं होता है। क्लियर। तो ये बात हो गई नेचर ऑफ सर्विस के। तो नेचर ऑफ सर्विस में 5 इंपॉर्टेंट नेचर, इंटेंजिबिलिटी, इनकंसिस्टेंसी, इंसेपरेबिलिटी, इन्वेंट्री लेस होती है और इन्वॉल्वमेंट होता है कस्टमर का। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।